अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कशन करूँगा वो बड़ा हसास और सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फिर भी बात करने को दिल चाहता है क्योंकि आज मैं एक विजुअल देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था जो तुर्की का है, तबलीगी जो मरकज़ है वहाँ का। और वहाँ के लोगों में जो जोश, जो उमंग है देखा मैं। और ये जो हकीकत हम सबसे मख्फी भी नहीं है कि इस वक्त इस दौर में दावत तबलीग का जो काम है पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और ये बिल्कुल ज़मीनी सतह पे काम करता है। हर मस्जिद, हर मदरसे, हर इवन हर घर तक उसका एक्सेस होता है। इन बड़ा एक ज़बरदस्त एक ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल का ये काम है। और माशाल्लाह इन दिनों आप मसाजिद में अगर नमाज़ी देखेंगे या फिर जो भी दीनदारी आपको नज़र आएगी, मेरे ख़्याल से बहुत हद तक तबलीगी जमात के जो कारकुनान हैं, तबलीगी जमात के जो ज़िम्मेदार है, जो काम करने वाले हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा है, उसका कंट्रीब्यूशन है। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ रहा था, उस वक्त मैंने चिल्ला भी लगाया और निज़ामुद्दीन मरकज़ में भी मैंने क़याम किया। और फिर अपने गाँव में या फिर मैं जहाँ हैदराबाद में रहता हूँ तो तबलीगी जमात से जुड़ा रहता हूँ। जो उसकी जो उमूर है उसमें मेरा हिस्सा भी रहता है, उसमें मैं काम भी करता हूँ। लेकिन अफ़सोस होता है जो हमारे दरमियान में जो तकरीबन 5-6 साल से ज़ायद हो गया, जो तबलीगी जमात 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई, एक शूरा, एक इमारत। इसका गम यानी इसका जो एक इफ़ेक्ट है दावत तबलीग का जो आलमी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो काम था उस पे एक धचका पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक मुख्तलिफ़ हिस्सों में बँट गए हैं। कहीं इमारत वाले काम कर रहे हैं तो कहीं शुरा वाले काम कर रहे हैं। इवन हर गांव में, हर मस्जिद में सलाहियतें 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, लोग 2 हिस्सों में बँट गए। क्योंकि अब ये कहना मुश्किल है कि इमारत वाले मजबूत हैं, शुरा वाले मजबूत हैं। लेकिन ये जो काम था अगर दोनों मिल के करते, ये शुरा इमारत तकसीम ना होते आपस में वो लोग, तो काम की जो नोयत थी, काम जिस लेवल ऊपर उड़ता, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तबलीग का जो काम होता है बड़ा एक बेसिक लेवल पे होता है और बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है। क्योंकि मस्जिद, इसका काम तो मस्जिद में होता है और मस्जिद में लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। फिर वहीं पे दावत तबलीग का काम होता है। तो इसका जो है नेटवर्क या इसका जो मतलब ग्राउंड लेवल में जो पकड़ थी, मेरे ख़्याल से किसी और ऑर्गेनाइजेशन की पकड़ नहीं होती इतनी। अपने इलाके में मैं देखता हूँ कि मतलब लोग एक गांव में कुछ लोग इमारत से जुड़े हैं तो कुछ लोग शुरा से जुड़े हुए हैं। तो दोनों के नज़रियात अलग हो गए हैं, दोनों का जो काम करने का तरीक़ाकार अलग हो गया है। इवन बहुत सारे लोग झगड़ा भी करते हैं कि इस मस्जिद में हम काम करेंगे, दूसरा वाले हम काम करेंगे। तो बहुत सारे जगह क्लैश भी देखने को मिलता है, शुरा इमारत वाले से, इमारत वाले शुरा वाले झगड़ा करते हैं। तो मेरे भाई अब ये मेरे ख़्याल से ऊपर ही से ये डिफेक्ट है, ऊपर ही से ये मतलब कमज़ोरी है जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में वो चीज़ें आ रही है। 2 हिस्सों में ये जो काम बँट गया है, इसका नुकसान तो है। अब बहरहाल ये क्या है कि हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे अकाबिरीन हैं, जो शुरा या फिर इमारत के लें, उनमें पता नहीं इत्तेफाक हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या फिर ये तबलीग का काम इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में इसका तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। इधर मज़ाहिर उलूम 2 है, देवबंद 2 है, उलमा हिंद 2 हैं, तो दोनों लोग अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं। फिर दावत तबलीग भी 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। पता नहीं ये फ्यूचर में एक हो पाते कि नहीं हो पाते हैं, या फिर इसी तरह 2 जमात बन करके काम करेगी। लेकिन एक होकर के काम अगर ये काम होता, मेरे ख़्याल से बेहतर होता और मुअस्सिर अंदाज में होता। एक तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल चलें ठीक है, एक शुरा है, एक इमारत है, तो दोनों सबसे बड़ी चीज़ पहली हमें ये दिमाग में रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, नबी की सुन्नतों को फैला रहे हैं। तो फिर अगर इस काम को कोई बंदा कर रहा है तो फिर हम उससे झगड़ना नहीं, उससे क्लैश नहीं करना है। अगर हम इमारत वाले हैं, हमारी मस्जिद में कोई शुरा वाले काम कर रहे हैं, तो ये काम तो कोई इमारत और शुरा का मसला नहीं है। यहाँ पे ये जो काम वो भी अल्लाह के लिए कर रहा है, आप भी अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो जिस मस्जिद में जो काम कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए। और आपकी मस्जिद, अगर आप इमारत वाले हैं, आपके शुरा की जमात आ गई तो उसका वेलकम करें, उनका जो भी तरीक़ेकार वो काम करने का करें, लेकिन उनका साथ दें, सपोर्ट करें, लड़ाई झगड़े पे ना उतरें, क्लेश पे ना उतरें। काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं
تو یہ کام اس کو کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے، جھگڑنا نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر یہ کام، یہ دونوں جو تقسیم ہو گئے دو حصوں میں، اگر وہ جڑ جاتے ہیں، شورا اور امارت اگر ایک ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ میرے خیال سے جو اس کام جو کمزور پڑ گیا ہے، کیونکہ ذمہ دار بدل گئے، محلہ بدل گیا، گاؤں بدل گیا، اگر وہ لوگ ایک ساتھ پھر جڑ جائیں، صلاحیتیں پھر جڑ جائیں، تو انشاءاللہ جس طرح پچھلے جو دیکھا گیا اس کام کی مطلب ترقی، اس کام مطلب تیزی جس طرح بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ وہ پھر بڑھے گا. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، کلیش سے بچنا ہے اور جھگڑا سے بچنا ہے. یہ کوئی ہمارا اور آپ کا کام نہیں، یہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہے، بلکہ کام اللہ کے لیے ہے. جو بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اس کا ہم معاون بنا، اس کا مددگار بنا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ٹانگ کھینچیں، بجائے اس کے کہ ہم رکاوٹ کا ذریعہ بنائیں.